कभी नोटिस किया है किसी से बात खत्म हो जाती है, कॉन्वर्सेशंस ओवर हो जाते हैं, सामने वाला अपने घर चला जाता है, अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं का वहीं अटका होता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसे बुरा लग गया, मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, या मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और फिर शुरू होता है एक ऐसा मेंटल रिप्ले जो कभी कभी घंटों तक चलता रहता है। एक ही बात को दिमाग बार बार रिवाइंड करता है, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज हो और तुम उसमें अपनी गलती ढूंढने निकले हो। और सबसे अजीब बात होती है कि जिस बात को तुम इतनी सीरियसनेस से एनालाइज कर रहे हो, सामने वाले को शायद याद भी नहीं हो कि उसने क्या बोला था। क्योंकि हम सब एक बहुत इंटरेस्टिंग इल्यूजन में जीते। हमें लगता है कि लोग हम पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना हम खुद पर दे। रियलिटी में सच्चाई ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी लाइफ का कैरेक्टर है। तुम अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचते हो, लोग अपनी गलतियों के बारे में सोचते। तुम सोच रहे हो कि तुमने क्या बोला, वो सोच रहा है कि उसने क्या बोला। लेकिन ओवर थिंकिंग वाला दिमाग ऐसे नहीं सोचता। वो इतना लॉजिकल होता ही नहीं है। उसे सर्टेनिटी चाहिए होती है। उसे हर सिचुएशन का एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, और लाइफ कभी एग्जैक्ट जवाब देती है। मान लो तुम्हें किसी दोस्त को मैसेज किया तुमने और उसका रिप्लाई नहीं आया। बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, हो सकता है वो बिजी हो सकता है उसका मूड ऑफ हो सकता है वो फोन साइलेंट पर हो उसका। लेकिन ओवर थिंकिंग वाला दिमाग पता है क्या बोलता है? वो सीधा तीसरे वर्ड में पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मेरा दोस्त मेरे से नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या वो मुझसे मेरे को इग्नोर कर रहा है। और धीरे धीरे हम फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देते, हम एजम्पशन से रिएक्ट करने लगते हैं। और एजम्पशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर रियलिटी से ज्यादा नेगेटिव होती है। मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग की जड़ इनसिक्योरिटी में होती है। जब हम अपनी वैल्यू पर पूरा भरोसा नहीं करते, तब हम हर कॉन्वर्जेशन में अप्रूवल ढूंढने लगते हैं, हर रिएक्शन को एनालाइज करने लगते हैं। किसी ने थोड़ा ड्राई रिप्लाई कर दिया, टेंशन हो जाएगा। किसी ने स्माइल नहीं किया, टेंशन हो जाएगा। किसी ने कॉल बैक नहीं किया, टेंशन हो जाएगा। क्योंकि अंदर ही अंदर एक डर चल रहा होता है कि लोग हमको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब तक ये डर रहता है, ओवर थिंकिंग में रहती है। एक और चीज अगर तुम कभी नोटिस करोगे तो तुम कभी किसी और की कॉन्वर्जेशन को उतना एनालाइज नहीं करते जितना अपने आप को करते हो। कभी तुम रात को 2 बजे उठकर ये नहीं सोचते हो कि शर्मा जी ने मीटिंग में क्या बोला था, या कभी तुम ये नहीं सोचोगे यार ये तुमको याद नहीं रहेगा कि पिछले हफ्ते उस इंसान ने क्या जोक मारा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा दिमाग तुम पर फोकस करता है। बिल्कुल वैसे ही दूसरे लोगों का दिमाग उन पर फोकस करता है। लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हमें जज नहीं करते। और अगर कभी जज करते भी हैं तो 10 मिनट के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनके टेम्पररी थॉट्स को परमानेंट इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जैसे दुनिया का फ्यूचर उसी कॉन्वर्जेशन पर डिपेंड कर रहा हो। एकदम सच कहूं तो बहुत सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है जितना हम उनको बना देते हैं। और जितना इंटेलिजेंट हम खुद को समझते हैं, उतने इंटेलिजेंट दूसरे लोग भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि कभी कभी इंसान कुछ गलती कर देता है, कुछ गलत बात बोल देता है, नर्वस हो जाता है। कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि हमेशा सही हो। फिर भी हम खुद से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी हमारे मुख से वाणी निकले सब परफेक्ट हो। हम चाहते हैं जो जोक मारे लोग उस पर हंस दे, हमारा रिप्लाई हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग का एक और रीजन है, और वो है कि हम कन्वर्सेशंस को आउटकम से जोड़ देते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हम कुछ गलत बोल दें तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, अगर हम ऑकवर्ड बिहेव कर दें तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रियलिटी में रिलेशनशिप एक कॉन्वर्जेशन से नहीं बनते, और ना ही एक कॉन्वर्जेशन से टूट जाते हैं। लोग आपको एक सेंटेंस से जज नहीं करते, वो आपको पैटर्न से जज करते हैं। और अगर आप जनरली अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, जेन्युइन हैं, तो आप एक ऑकवर्ड मोमेंट में भी इमेज डिस्ट्रॉय होने से बच सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, अगर मैंने ऑकवर्ड बिहेव कर दिया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रियलिटी में रिलेशनशिप्स एक कॉन्वर्जेशन से नहीं बनते, और ना ही एक कॉन्वर्जेशन से खराब हो जाते हैं। लोग तुम्हें एक सेंटेंस से जज नहीं करते, वो तुम्हें पैटर्न से जज करते हैं। और अगर तुम जनरली अच्छे हो, रिस्पेक्टफुल हो, जेन्युइन हो, तो एक ऑकवर्ड मोमेंट तुम्हारी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें ये बिलीव करा देता है कि तुम हर छोटे मिस्टेक तुम्हारे लिए डिजास्टर है, और फिर तुम कॉन्वर्जेशन एंजॉय करना बंद कर देते हो। तुम प्रेजेंट में रहना बंद कर देते हो। तुम बोलते कम हो और सोचते बहुत ज्यादा हो। और जब इंसान सोचने लगता है ना ज्यादा, तो वो नेचुरली एंग्शियस हो जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग किसी किसी बात को लेकर के रिवाइंड करना शुरू कर दे उनको, तो एक सिंपल सवाल पूछना कि क्या ये प्रॉब्लम रियलिटी में है या सिर्फ मेरे दिमाग में? क्या मेरे पास कोई प्रूफ है या मैं बस गेस कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार हम जिस चीज से परेशान होते हैं वो एक्चुअल कोई इवेंट नहीं होता, कोई घटना नहीं होती है। वो उस इवेंट की स्टोरी होती है जो हमने अपने दिमाग में बना ली होती है।
और दिमाग स्टोरीज बनाने में बहुत टैलेंट है। हमारा दिमाग स्टोरी टेलर होता है, स्पेशली नेगेटिव स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज। इसलिए हर थॉट को सच मत समझो, हर डाउट को सिग्नल मत समझो, और हर खामोशी को ना रिजेक्शन मत समझो, हर ऑकवर्ड मोमेंट को डिजास्टर मत समझो। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना तुम अपने बारे में सोच रहे हो, और ये बुरी खबर नहीं है, ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें हर वक्त परफेक्ट होने की जरूरत है ही नहीं। तुम नॉर्मल रह सकते हो, गलती कर सकते हो, अजीब बातें कर सकते हो, और फिर भी लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं। शायद ओवर थिंकिंग तब खत्म हो नहीं होती जब शायद ओवर थिंकिंग तब खत्म नहीं होती जब तुम सारे आंसर्स ढूंढ लेते हो। वो तब खत्म होती है शायद जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ चीज़ों का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों में बस बातें होती हैं, उन्हें उनका पोस्टमार्टम करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है।